9 जब बात 10 अच्छी तरह से लिखो बेटा 10 जब बात। ए जी ओ जी जरा बताओ तो आज हमें ऑफिस में क्या मिला है? वही मिला होगा जो रोज मिलता है, शाबाशी। अरे तुरंत बोलना जरूरी है का? थोड़ा गैस नहीं कर सकती? अरे तुमने कल कौन सा गास किया था जब हमने दाल चावल के साथ खीर बनाई थी? अब दाल चावल के साथ खीर गैस करने को कहोगी तो मुश्किल होगी ना। खीर तो सब्जी पूरी के साथ बनती है। चलो एक गास हम हार गए, एक गास तुम हार गए। अब बताओ क्या मिला है? हमें ऑफिस में सर्वश्रेष्ठ ईमानदार कर्मचारी का जे कप मिला है। अब इस कप से हमारे रसोई की सेहत पर क्या असर होगा? अरे 6 कप में से किसी की हैंडल टूटी है, किसी की मोड़ी टूटी है, और इसमें तो हम चाय भी नहीं पी सकते। अब किसी के पैसों से चाय नहीं पी तभी तो जो पुरस्कार मिला है। पापा हम कब लेके खेलने जाए? बेटा कप खेलने के लिए नहीं, खेलते रहने के लिए मिलता है। ए जी, ओ जी जरा दिखाओ। हमको तुम्हारी ईमानदारी अच्छी तो लगती है पर समझ नहीं आती। ईमानदारी से इसे अच्छी तरह से रख लेंगे हम। अरे तो नहीं, हमारे पास तो रहने दो थोड़ी देर। रखो। ए लिखो। ए हीरो, क्या है यार, देख रहे हो जल्दी में है, बिजी है, रोक लियो। बोलो क्या बात है? बताओगे मुकंदी लाल कहाँ रहते हैं? मुकंदी लाल, फादर ऑफ चुकंदी लाल। अबे वो ऐरे गहरे नत्थू कैरेस, क्या काम आ गया तुम्हें? अरे गहरे आज की तारीख में ऊपर जाते हैं। ऑनेस्टी में अवार्ड विनिंग आदमी है। देखना कल इंटरव्यू करके कहाँ कहाँ पहुँचा देंगे। अबे टोपी बाज, हीरो हमको बोलते हो और इंटरव्यू जीरो वाले के लेते हो, तो ठीक है ना। ऐसे 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 करके खुद ही ढूंढ लो ना, हमसे क्या पूछे बे? सर सर आप मुकंदी लाल जी को जानते हैं? हाँ जानते हैं। अरे वही ना, वो 4 खाने का शर्ट, साइकिल पे घंटी बजाते हुए जो ऑफिस जाता है। जी वही, थोड़ा उनसे काम था। उससे काम था? वो तो किसी काम लायक आदमी नहीं है। पर सर हमारे काम का आदमी है ना। ऑनेस्टी का उन्हें एनुअल अवार्ड मिला है। थोड़ा इंटरव्यू करना है। इंटरव्यू करना? आओ। उसको कहना कि घर का पता कौन बताया है? आप। आओ। काम मुकुंदी बाबू। जी कछुआ चाचा। देखिए इनको आपके घर का पता। जी नहीं पता था तो इन्होंने बताया। ये हम कहा सुन रहे हैं मुकुंदी बाबू कि आपको ईमानदारी का सालाना अवार्ड मिल गया और आप हमको हवा ही नहीं लगने दिए। जी कछुआ चाचा, बस ये छोटा सा कप मिला है। जी मुकंदी सर, उसी छोटे से कप के साथ एक बड़ा सा इंटरव्यू हम आपका करना चाहते हैं, मेरी बात में। आप टीवी पे आओगे? जी ये नहीं, इनका इंटरव्यू टीवी पे आएगा। क्या बात है भाई? जी हमें तो शौक नहीं है पर इन्हें बहुत शौक है कि हम टीवी पर आए। हम तो आम आदमी हैं, इंटरव्यू से बहुत घबराते हैं। मुकंदी बाबू आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम माइक लगा के आराम से आपका इंटरव्यू निकाल लेंगे। जी निकाल लेंगे मतलब? अरे मुकुंदी बाबू, कुछ इंटरव्यू वाले हलक में हाथ डाल के आंख तक निकाल लेते हैं। नहीं यार। जी आप पोस्टमार्टम की बात कर रहे हैं, इंटरव्यू की नहीं कर रहे हैं। एक क्या बात है मुकंदी जी, कल इसी वक्त आप तैयार रहिएगा। हम आएंगे आपका इंटरव्यू करने के लिए, मेरी बात में। जी ये बात। पता नहीं हमारी ये हालत देखकर इसने हमारे विषय में क्या सोचा होगा। काहे आपका हालत
पतला था का? अरे नहीं नहीं, हम मटर छील रहे थे ना। हमने तो आपसे पहले ही बार कहा था कि आप चाय बना लो, हम मटर छील लेते, लेकिन आप ना हमेशा लबलबाए रहते हैं। एक बात पूछे मुकुंदी बाबू, जी आप अपने आप को महत्वपूर्ण आदमी समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है ये मिलने के बाद आप अपने आप को महत्वपूर्ण समझने लगे हो। नहीं, हम तो अभी भी आम आदमी ही हैं। पक्का? पक्का? मायो, ए मायो मायो, ये ओहो, जो जी में आए पहन ले बेटा। हम तो वो पहनेंगे, हमारी गाने वाली बनारसी साड़ी। कहाँ रखी मैंने? ये लो। ये रही हमारी गाने वाली बनारसी साड़ी। हम पहनेंगे मुकुंद के इंटरव्यू के लिए, हैं? पहनिए, बटन लगाइए। इतना ढीला जैसे तंबू। ये देखिए, ये पहनिए, चलिए। अरे आप ये बहुत ढीला है भाई। ये नहीं नहीं, ये अरे ये बहुत छोटा है भाई। ये शादी के सूट में बैग में फोटो नहीं है हमने। अच्छा है, नहीं है, नहीं तो बैंड बाजे वाले उठा के ले जाते हमको। ये अरे हटाओ यार, ये भी नहीं। अरे तो हमारा पहन लीजिए ना। अरे आपको नंगे होने की इतनी जल्दबाजी काहे रहती है? अरे भाई, आप ही के लिए तो लेके आए थे सुबह दर्जी के यहाँ से आपके इंटरव्यू के लिए। बिल्कुल नया है, निशान तक लगा हुआ है, आप समझ नहीं रहे हैं। कहाँ है? ये निशान देखिए ना, ये लगा हुआ है ना। तुम्हारी आंखों के सामने पूरे लूले लत्ते का पिटारा लाए हैं। खुद ही चुन लीजिए और खुद ही पहन लीजिए। ये कैसा लग रहा है? तुमको अपनी पड़ी है यार। अरे खोलो खोलो। ये अच्छा है। दिखाओ। अरे कोई शर्ट नुमा चीज दिखाओ ना। मिला मिला। ये लो। मुकुंदी बाबू, शर्ट मिल गया। ये कैसा रहेगा? ये देखिए। जी तुम्हारा है? ये तो तुम्हारा है। इसमें से एक भी पोशाक इंटरव्यू के लायक नहीं है। तो इंटरव्यू की पोशाक कैसी होती है? अरे अंदाजा दीजिएगा तब ना कि इंटरव्यू का पोशाक होता कैसा है। अरे ढूंढने से नहीं मिलता है, तो राह चलते अचानक कोई पहने होता है तो मिल जाता है। तो चलिए राह चलते लोगों से ढूंढे। आइए। राह चलते पता नहीं मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। अरे सोचने से थोड़ी मिलेगी, ढूंढने से मिलेगी। चलिए आइए ना। ये मुकुंदी भैया को क्या हुआ जो पैंट बुशर्ट उतारे नंगे टहल रहे? अरे नंगे नहीं टहल रहे हैं, इंटरव्यू की पोशाक ढूंढ रहे हैं। टीवी पे इंटरव्यू है ना, उसी के लिए पोशाक ढूंढ रहे हैं। अरे आप लोग भी ढूंढो ना, मदद करो ना। आप करते हैं। जिंदे को पोशाक मिल जाती है, मूर्ति को भी पोशाक मिल जाती है, इंटरव्यू को पोशाक नहीं मिलती। मिल जाती है, कभी कभी खोजने पे मिल जाती है पोशाक। मदद कीजिए आप लोग, बुलाइए। अरे भाई, अरे पोशाक लेके आओ, ये देखिए। ये तो कोई चाहिए डिजाइन खाली नहीं, ये भी ठीक। देखो ये गमछा हमारी शादी का है भैया। और होती है ये देखिए क्या है। हो गया। अरे लापता गंज के लतखोरों, सब मिल के भी जो है इंटरव्यू की पोशाक नहीं ढूंढ पा रहे हो यार। तो तुम ढूंढ दो ना। अरे बुढ़ाऊ, अगर ढूंढने से स्टाइल मिलता होता ना तो हमारे ये ढूंढे लाल जो है ना, ये भी स्टाइलिश होते, समझे? अरे यार, स्टाइल मीन्स बिजी, बिजी माने स्टाइल, इतना तो समझो तुम लोग। इधर आओ, इधर आओ। क्या बोले? स्टाइल मीन्स बिजी, बिजी मीन्स स्टाइल। अरे 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 छोड़ दो। अरे पापा के तो बता रहे। ये शर्ट बहुत अच्छी लग रही है मुकुंदी भैया पे। हाँ। अरे फोल्ड नहीं करना है भाई। अरे लापतागंज के लतखोरों, कुछ तो पहनने के लिए दे दो। भरे बाजार नंगा खड़ा कर दिया। बिजी भैया, ये शर्ट पहन लो। ये क्या बाबा आदम के जमाने की शर्ट ला के दियो यार, ये मेरे चॉइस की नहीं है यार। अरे वही पहन ले बेटा। क्या 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 उठा के दे दे।
ऐसे कपड़े जिंदगी जल्दी से में कभी नहीं पहने। गुलगुले तल लो, और जब तक वो मेरी बात वाले आते हैं ना तब तक गर्मा गर्म चाय भी हो जाएगी। बेइज्जती कराओगे शहर वालों के सामने हमरी? हाँ, अरे वो बिस्कुट और नमकीन खाने वाले हैं, गुलगुले नहीं। अरे तो वो मौसी के घर से कुछ घंटों के लिए उधार कप प्लेट मंगवा लो ना। सुबह से मंगाए हैं, मौसी कह रही थी सुरीलू को भेज रही है, भेजे अभी तक नहीं भेजे। आंटी लपड़ मारेंगे शहर वालों के सामने आंटी कह के हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ाई तो। ओहो आंटी, आपकी इज्जत और फिज्जत दोनों टेक कर रख रहे हैं। हम सुरीली घर जाएं? काहे? मौसी की चुंगल से प्लेट और कप लेके आते हैं ना। जे बाजा। थैंक यू। जा मुकुंदी बाबू, चलिए चलकर बतियाते हैं कि इंटरव्यू कहाँ करेंगे। आइए। कछुआ चाचा, हाँ बड़ी घबराहट हो रही है। काहे? पता नहीं इंटरव्यू कैसा जाएगा। अरे अच्छा ही जाएगा। एक काम करो, तुम हमारे साथ इंटरव्यू का अभ्यास कर लो। आपके साथ? और क्या, कितने लोगों को अभ्यास करवाया है, उसमें कितने तो जो हैं लॉर्ड गवर्नर हो गए। चलिए पूछिए क्या पूछते हैं। इंटरव्यू के पहले आपकी जिंदगी थी? बिल्कुल थी। इंटरव्यू के बाद आपकी जिंदगी होगी? अरे हाँ हाँ होगी। तो उसके बीच वाली जिंदगी से परेशान कहाँ हूँ? चाचा आप हमको कंफ्यूज कर रहे हो। यही तो इंटरव्यू वाला करेगा। इससे बचना सीखो। कहाँ जा रहे हो? उधर इधर इधर है, जा उधर रहे हो तुम। वो मेरी बात वाले आ गए। इधर इधर यार। हाँ हाईवे चलाओ। आ रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, थोड़ा साइड हटेंगे? हाँ, ए बेजे, कहाँ घुसे जा रहे हो? हैं? अरे भाई सुरीली के घर जा रहे हैं, आपसे मतलब। अब हमारा घर सुरीली के घर से जाना जाता है? हैं? अरे तो आपके अंदर ऐसा क्या है जो आपके नाम से जाना जाता है? बात कर रहा है? हैं? अरे भाई बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। मुकंदी भैया के घर में मेरी बात वाले मुकंदी भैया का इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं। हाँ। आंटी ने आपसे प्लेट और चमचे मंगाए थे जो हमारे जलन आपने नहीं भेजी, वही लेने जा रहा हूँ। क्या बात कर रहा है? आओ। हाँ, यही है। हाँ। बेटा हम ला ही रहे थे, लेकिन हमें भी तो तैयार होना था इंटरव्यू के लिए। देखो तो हमारी गाने की झमाझम बनारसी साड़ी पहन के तैयार हो रहे थे। हाँ, लेट हो गए। चलो चलो। टाट की साड़ी बनाई है, झूठ चलो बोलती पकड़ो। हैं। अरे आराम से, टूट न जाए। ए बेजे। आओ आइए। क्यों त्रिपाठी जी, आपको क्या लगता है इस किचन को बैकग्राउंड बना ले? सर इस किचन क्या हुआ? सर इस किचन में सर अमीरी झलकती है। सर उधर देख लें सर, दूसरे कमरे। ठीक है, इधर आ जाते हैं। आओ 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 बेटा। आइए ना। क्या बात है त्रिपाठी जी, ये कमरा तो वाकई ईमानदार आदमी का लग रहा है। अरे बाबाई, गुरु कैसे हो? बाबाई, मौसी जो है कप और प्लेटें दे नहीं रही थी। हाँ, इतना हमने इनसे बोला मुकंदी भैया घर पे मेहमान आ रहे हैं, इज्जत का सवाल है, लेकिन तब मानी नहीं, हम जबरदस्ती लेके आए। और गुरु? मुकंदी जी जरा आप बेड पे बैठ जाएं। अरे आप लोग बगल में क्यों बैठ गए? प्लीज एक आदमी बैठने दीजिए। क्या कर रहे हैं? खिसकिए ना, कह रहे हैं वो कि हटिए वहां चिपके जा रहे हैं। वैसे मुकंदी भैया, आपने जो पैंट पहनी ना, ये हमारी लल्लन टॉप शर्ट से थोड़ी ठंडी है। मजा नहीं आ रहा है। शर्ट? अरे त्रिपाठी जी आपने शर्ट पे ध्यान नहीं दिया? कहीं से भी ये शर्ट ईमानदार आदमी की लग रही है। हम कह रहे थे हमारी पहन लो। सर उतरवा दीजिए वरना मैसेज गलत चला जाएगा। जी जी प्लीज मुकंदी जी, आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा प्लीज। आराम से आराम से। वाकई बनियान में तो आम आदमियत और ईमानदारी बिल्कुल भाई बहन की तरह झलक रहे हैं। क्यों त्रिपाठी जी? जी। अरे आप लोग प्रेम में हो, थोड़ा बाहर हो। अरे क्या कर रहे हैं? अरे धक्का क्यों मार रहे हैं?
त्रिपाठी जी आप माइक लगाइए और कैमरा लगाइए, सारी चीजें सेट करिए। अरे क्या कर रही हैं? मुकंदी जी मेरी बात में आपका स्वागत है। जी आपका भी। है जी। अच्छा ये बताइए, ईमानदारी के धंधे में आप कब से? कब से हैं? मतलब ईमानदार हैं? मतलब अपने आप को आपने पैदाइशी ईमानदार समझ लिया है। ये समझते हैं मतलब? छोड़िए, ईमानदारी आपको ससुराल से दहेज में मिली या पिता से संस्कार में? जी दोनों। ईमानदार ईमान की खाता है तो काम पे क्यों जाता है? जी वो इसलिए। अगला सवाल, ईमानदारी और घुड़सवारी में आगे कौन? जी ईमानदारी की आपने बेमानी पे जीत सुनी है, हार क्यों नहीं? कभी जरूरत नहीं समझी या कोई और वजह? छोड़िए मुखंदी जी, मेरी बात में मेरा आपसे आखिरी सवाल। आप हैं, ईमान के साफ हैं, तो अपनी गिरहबान में झांकिए। अगर वहां ईमानदारी झलकती है तो आप ईमानदार हैं, वरना आप बेईमान हैं, फ्रॉड हैं। ये लाइन किस महापुरुष ने कही है? जी मैं कुछ बोलिए मेरी बात है, बोलिए। जी ईमानदारी और नेकी पूछ पूछ कर नहीं आती, ये हो जाती है। जैसे बहुत ही खूबसूरत पंक्ति है कि ईमानदार की टोकरी में फल है तमाम, जो न खाने से चुकते हैं और न खिलाने से सरेआम। मुझे आपकी पंक्ति कुछ ना तो समझ में आई ना जची, पर ये बताएंगे क्या आज जमाने में ईमानदारी ढूंढने पे मिलेगी? जी ईमानदारी से ढूंढने जाओ तो जरूर मिलती है। मुकंदी जी मेरी बात में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। मेरी बात में मेरी बात हो गई, ठीक है? हाँ सर, हेलो। जी सर, जी सर, आदमी वाकई ईमानदार है, पर वो है ना कि ईमानदारी पे बोलना तो बिल्कुल अलग बात है। जी मैंने मतलब भर की मलाई मार ली है। अबे गुड्डू। जी सर, मैं पैकअप के बाद आता हूँ। जी सर, जी थैंक यू सर। ये इंटरव्यू कब आएगा? आज शाम 7:30 बजे। कुछ और हस्तियों के साथ देखना ना भूलें मेरी बात, समझे? त्रिपाठी जी बैग समेटो, कैमरा फोल्ड करिए, चलिए। हो गया जी? हाँ। जी नमस्ते। जी अरे गुरु थोड़ा साइड उठो भैया, साइड। अरे मुकुंदी भैया 7:30 बज गए हैं, इंटरव्यू कब शुरू होगा आपका? अरे आपके चेहरे पे 7:30 बजे हुए हैं, आप तो छाने वाले हैं। ये क्या होता है? तुम तो चुप ही रहो मौसी, बस सुरीली के ऊपर छाए रहो, ब्लैक शैडो बनकर। ठीक है। लो उनको देखो जरा। अरे चाचा इतना पास घुस के ना देखिए, अभी 4 आंखें हैं, आगे चल के 40 आंखें हो जाएंगी और 12 हाथ। ताली बजाओ। मेरी बात के आज के इस प्रोग्राम में कुछ महत्वपूर्ण रहस्य और उनके सनसनीखेज खुलासे अपने ही कुछ महत्वपूर्ण हस्तियों के द्वारा। क्या श्रीलंका के जंगलों में मिलेगी रावण की मम्मी? मामी। जी ईमानदारी से ढूंढने जाओ तो जरूर मिलती है। क्यूट लग रहे हैं। प्रोग्राम का अगला पड़ाव है वो जगह जहां माता सीता ने शादी से पहले चावल के दाने फेंके थे। भक्त उसे आज भी प्रसाद समझ के खाते हैं। हमारी अगली हस्ती हैं राधे हलवाई। इनका कहना है कि इन्होंने आज तक दूध में कभी पानी नहीं मिलाया। हम अगर दूध में पानी मिलाते तो हमारा दूध पी के वीरेंद्र सहवाग चौका छक्का कैसे मारता? हमने तो उसे बचपन में मार मार के दूध पिलाया है। प्रोग्राम की अगली हस्ती है चंदू नाई। क्या आप जानते हैं इनकी कैंची कहाँ चलती है? अरे धोनी भैया के बचपन से मुंडन से लेके आज तक बाल हम ही तो काटते हैं। धोनी भैया बचपन में बाल कटवाते समय गर्दन बहुत हिलाते थे, तो हमने भी एक दिन डरा दिया कि ज्यादा गर्दन हिलाओगे तो कान काट देंगे। फिर क्या था, वो डर गए और चुप हो गए। मेरी बात की आखिरी हस्ती हैं संतोष धोबी। हाँ? आइए इनसे जानते हैं कि ये कब, कहां, किसकी और क्या धोते हैं।
पता नहीं क्यों संतोष जी आज शर्मा रहे हैं, पर राज की बात यह है कि किसी बड़े नेता की लंगोट ढूंढते हैं। मेरी बात में आज इतना ही, धन्यवाद। ए जी, तू कहाँ है? हो जी। तुमसे इतने ही सवाल पूछे थे का? अरे नहीं, हमसे तो 1000 सवाल पूछे थे। कहाँ है? लगता है धोनी का कैंची चल गया इंटरव्यू पर। इंटरव्यू के टुकड़े 1000 हुए, 500 इंटरव्यू पहले गिरे, 500 इंटरव्यू के बाद। हे जी हो जी, चल रहे, गुड नाइट। अरे भाई उठो, चलो। हे जी हो जी जा रहे हैं। चलिए भैया। ए इंदु, मुकुंदी शर्ट नहीं पहना था ना, इसलिए एक ही बार दिखाया। काहे नहीं पहना? अगली बार पहन लेना शर्ट। त्रिपाठी जी, नीलम रतन धारण कीजिए, समस्या मुक्त जीवन का आनंद प्राप्त कीजिए। भाई साहब, आपने सही नहीं किया। क्या हुआ? आपने नाई धोबी हलवाई सीता इन सब का फुल इंटरव्यू दिखाया और मेरे इंटरव्यू के नाम पर एक लाइन, उसे भी रावण की मम्मी के साथ जोड़ दिया। किससे तुलना कर रहे हैं आप? रावण से? रावण जुड़ा है माता सीता से, और माता जी से जुड़ी है लाखों करोड़ों लोगों की आस्थाएं। और नाई नॉर्मल नाई नहीं है, धोनी का नाई है, उसके बाल काटता है। और हलवाई को गन्ने का गुड़ मत समझ लेना, उसकी दुकान का दूध सहवाग पीता है, इसलिए वो पिच पे चीता है। और वो धोबी, वो तुम लोगों की लंगोट धोता है। भाई साहब, हम लंगोट वाले नहीं, मेरी बात वाले हैं। और मेरी बात वालों को भला कौन नहीं जानता। बाप को भी लोग जानेंगे, आप रावण के साथ जुड़ गए हैं ना, बट तब जब आप नहीं बाप हो जाएंगे। चलिए जाइए, स्टैंडर्ड बढ़ाइए अपना। ये बात 8, ये बात 9। अच्छी तरह से लिखो बेटवा। 9, हाँ 10। ए जी, हो जी। गैस तो करो, तुम्हें कब मिलने की खुशी में हमने तुम्हारे लिए क्या बनाया है? खीर नहीं। रायता? अरे नहीं। लड्डू? अरे अब तुम्हें ही बता दो ना। अरे गैस तो करो ना। अच्छा ये लो। तुमने भी बंदर बनाया ना, जैसे उन लोगों ने इंटरव्यू लेके बनाया। अरे बंदर नहीं, गोल गप्पा। ये लो। कैसा लगा ईमानदारी का गोलगप्पा? हमको तो गोलगप्पे का पानी ज्यादा अच्छा लगा। और हमें तुम्हारी ईमानदारी का पानी। थोड़ा मीठा और थोड़ा खट्टा, लेकिन बहुत बढ़िया। ईमानदारी चली इंटरव्यू देने, लेकिन वहां भी बेईमानी।